वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग सॉर्टिंग टेक्निक्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट सॉर्टिंग एल्गोरिदम होते हैं सभी को हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपको पेशेंस के साथ पढ़ना है। पेशेंस के साथ पढ़ने से आपको समझ आएगा और एग्जाम में हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए आज की वीडियो। सॉर्टिंग Sorting refers to the operation or technique of arranging and rearranging set of data in some specific order. अगर हम सॉर्टिंग की बात करें तो सॉर्टिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम डेटा को किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ये ऑर्डर आइदर असेंडिंग हो सकता है या फिर डिसेंडिंग हो सकता है। हम कोई भी न्यूमेरिकल डेटा को भी अरेंज कर सकते हैं, अल्फाबेट कैरेक्टर को ही अरेंज कर सकते हैं। व्हाट इज सॉर्टिंग एल्गोरिदम? सॉर्टिंग एल्गोरिदम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो किसी पर्टिकुलर एरे या लिस्ट को इनपुट के फॉर्म में एक्सेप्ट करेगा और एक स्पेसिफिक ऑर्डर में डेटा को रीअरेंज करेगा। सॉर्ट्स आर मोस्ट कॉमनली इन न्यूमेरिकल और अ फॉर्म ऑफ अल्फाबेटिकल और लेक्सिकोग्राफिकल फॉर्मेट। सॉर्टिंग के लिए हम कोई भी डेटा को अगर देखें तो वो डेटा न्यूमेरिकल भी हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है, जैसे डिजिट कैरेक्टर के फॉर्म में भी हो सकता है। उस डेटा को अगर हम अरेंज करते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर होगा तो 0 to 9 होगा अगर न्यूमेरिकल डेटा है, अल्फाबेटिकल होगा तो A to Z के फॉर्म में होगा, डिसेंडिंग में 9 to 0 के फॉर्म में होगा और Z to A होगा, मतलब जस्ट अपोजिट। और ये चीजें आप रियल लाइफ में करते भी हैं। अगर हम सॉर्टिंग के टाइप की बात करें, सॉर्टिंग के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे पहला अगर हम देखें, कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग। इन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग टेक्निक्स comparator is defined in order to compare the data element or items of a data sample। मतलब इसमें हमें क्या करना होता है? कंपैरिजन करना होता है किसी पर्टिकुलर वैल्यू से जब हम कंपेयर करते हैं, अगर वैल्यू मैच कर जाता है इसका मतलब क्या है? सॉरी, सॉर्टिंग करते हैं और उसके बाद एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करते हैं। अगर कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग की बात करें तो बबल सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट है कंपैरिजन, क्योंकि इसमें क्या है कि हम नियर बाय वैल्यू को कंपेयर करके उसे एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करते हैं। दूसरा है काउंटिंग बेस्ड सॉर्टिंग। काउंटिंग बेस्ड सॉर्टिंग, इन दिस टेक्निक नो कंपैरिजन इज इन्वॉल्व बिटवीन द डेटा एलिमेंट ऑफ अ डेटा सैंपल। इसमें कंपैरिजन नहीं किया जाता है। It works on calculated assumption during execution. Some examples of counting based sorting are counting sort, radix sort. इसमें क्या है कि हम डायरेक्टली कंपेयर नहीं करते, लेकिन क्या है कि कुछ पर्टिकुलर अजम्पशन के बेस पे हम डेटा को अरेंज करते जाते हैं और लास्ट में क्या होता है कि हमें कंप्लीट अरेंज किया हुआ डेटा आउटपुट के फॉर्म में मिलता है। तीसरा है इन प्लेस एंड नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग टेक्निक। अगर हम इन प्लेस और नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग की बात करें, इसमें मेनली क्या होता है? स्पेस से रिलेटेड होता है। इन प्लेस सॉर्टिंग टेक्निक क्या होता है? ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो कि डेटा को एक प्रॉपर ऑर्डर में करने के लिए अलग से किसी डेटा स्ट्रक्चर का यूज नहीं करता है। कहने का मतलब जो ओरिजिनल प्लेस है उसी में सॉर्टिंग होती है, एक्स्ट्रा स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर ऐसा एल्गोरिदम होता है तो इसे हम इन प्लेस सॉर्टिंग टेक्निक कहते हैं। नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग टेक्निक क्या होता है? ये एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर का यूज करता है। मतलब क्या है कि जो ओरिजिनल एरे है उसके अलावा एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर का यूज करता है। जैसे इसके लिए कुछ एडिशनल स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। इन प्लेस सॉर्टिंग टेक्निक जैसे बबल सॉर्ट, इंसर्शन, सिलेक्शन,
इसमें क्या है कि जो डेटा है अलग से हमें कहीं स्टोर करने की जरूरत नहीं होती है, सेम प्लेस में डेटा रीअरेंज किया जाता है। नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम की बात करें तो एग्जांपल है मर्ज सॉर्ट, काउंटिंग सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट, क्विक सॉर्ट। इसमें क्या होता है कि अलग अलग पर्पस के लिए डिफरेंट तरीके से डेटा स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। जैसे मर्ज सॉर्ट में भी क्या होता है कि हम डेटा को अलग अलग करते हैं, फिर उसके बाद उसे फाइनल दूसरे एरे में स्टोर करते जाते हैं। काउंटिंग सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट में भी यही होता है कि हमें इसके इंडेक्स को प्रॉपर तरीके से अरेंज करने के लिए नीड होती है। क्विक सॉर्ट में भी सेम यही होता है, डिवाइड एंड कंकर मेथड पे काम करता है और इसके लिए एडिशनल स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जितने भी सॉर्टिंग टेक्निक थे वो अलग अलग कैटेगरी के थे, चाहे वो कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग हो, काउंटिंग बेस्ड हो, इन प्लेस और नॉट इन प्लेस हो। कॉमन सॉर्टिंग एल्गोरिदम की अगर हम बात करें जो हमारे सिलेबस में है और हमें पढ़ना है तो उसकी लिस्ट दी गई है। बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट, हिप सॉर्ट, टोपोलॉजिकल सॉर्ट। एक एक करके हम सभी सॉर्टिंग टेक्निक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बबल सॉर्ट से। बबल सॉर्ट क्या है? एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम साइड बाय साइड के एलिमेंट को एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर करते हैं। बबल सॉर्ट इज अ सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिदम। इट वर्क्स ऑन रिपीटेडली स्वैपिंग ऑफ एडजेसेंट एलिमेंट्स until they are not in the intended order। मतलब जिस ऑर्डर में हमें एलिमेंट चाहिए एडजेक्ट, उसे हमें स्वैप करते जाना है और साइड बाय साइड के एडजेसेंट एलिमेंट को स्वैप करते जाना है, तब तक स्वैप करते रहना है जब तक प्रॉपर ऑर्डर में ना मिले। दिस एल्गोरिदम इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज डेटा सेट एज इट्स एवरेज एंड वर्स्ट केस complexity are of 2n square where n is the number of items। अगर हम एल्गोरिदम की बात करें तो जैसे एल्गोरिदम जो वर्क करता है इसमें एक पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ एलिमेंट होता है जो कि हमें सॉर्ट करना है। एम है साइज ऑफ लिस्ट। तो इसमें क्या है कि हमें हर पास में कंपेयर करते जाना है उसके स्टार्टिंग वाले एलिमेंट को उसके नेक्स्ट एलिमेंट से, और कंपेयर तब तक करते जाना है जब तक कि प्रॉपर तरीके से सॉर्ट ना हो जाए। तो इसीलिए एक लूप के अंदर दूसरा लूप है और इसे हम कंपेयर करते जाते हैं। प्रॉपर तरीके से देखेंगे कैसे ये वर्क करता है एल्गोरिदम। वर्किंग ऑफ बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट एल्गोरिदम की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक एलिमेंट है, एरे है 13, 32, 26, 35 और 10। फर्स्ट पास में क्या होगा? 13 और 32, इसको हम कंपेयर करेंगे। 13 और 32 को कंपेयर करने पे ये पता चल रहा है कि 32 जो है वो ग्रेटर है और 13 स्मॉलर है। मतलब क्या है, ये ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में होगा। मतलब क्या है कि हमें एज इट इज उसको रहने देना है। नेक्स्ट क्या करना है, उसके अगले दो एलिमेंट को कंपेयर करना है। 32 और 26 को जब हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, 32 और 26 का कंपैरिजन करने पे पता चल रहा है कि 32 ग्रेटर है और 26 स्मॉलर है। इट मींस ऑर्डर उल्टा है। तो यहाँ पर हमें स्वैपिंग करनी होगी और आफ्टर स्वैपिंग जो है वो 26 इधर आ जाएगा और 32 बाद में आ जाएगा। अब इसमें मेनली वर्क क्या कर रहा है कि अगर प्रॉपर ऑर्डर में है तो स्वैप नहीं करना है, अगर ऑर्डर में नहीं है तो स्वैपिंग की रिक्वायरमेंट है। अब नेक्स्ट टू एलिमेंट कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर 32 और 35। तो 32 और 35 एक प्रॉपर ऑर्डर में है, इट मीन स्वैपिंग की नीड नहीं है। देन फिर हम कंपेयर कर रहे हैं 35 और उसके नेक्स्ट एलिमेंट 10। तो 35 और 10 को जब कंपेयर कर रहे हैं तो ये एलिमेंट जो है 35 और 10
सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, इसका मतलब क्या है, दोनों एलिमेंट को स्वैप करने की नीड है। अब क्या है, जब फर्स्ट पास कंप्लीट हो रहा है तो एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो बन के आ रहा है 13, 26, 32, 10 और 35। देन सेकेंड पास में सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। 13 और 26 ऑलरेडी हमारे पास था, तो 13 और 26 को कंपेयर करेंगे, कोई चेंज नहीं होना है, एज इट इज रहेगा। देन 26 और 32 को कंपेयर कर रहे हैं, तो 26 और 32 अगेन प्रॉपर ऑर्डर में है, मतलब ये भी चेंज नहीं होगा। देन 32 और 10 को जो हम कंपेयर कर रहे हैं, तो इसका जो ऑर्डर है वो सही नहीं है। इसका मतलब क्या है, 10 और 32 को स्वैप करने की जरूरत है। 10 32 को हमने स्वैप कर दिया। अब अगला कंपैरिजन 32 और 35 जो कि प्रॉपर ऑर्डर में है, मतलब ये पास भी कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट इटरेशन को अगर हम देखें तो थर्ड पास में फिर से हमें मिल रहा है जो फाइनल ये हमें मिला था, 13, 26, 10, 32 और 35, यही एरे दिया गया है। अब जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो अगेन दो नंबर का कंपैरिजन होगा। 13 और 26 प्रॉपर ऑर्डर में है। नेक्स्ट 26 और 10 को जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो 26 और 10 प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। इट मींस इसकी स्वैपिंग होगी। 10 और 26 की स्वैपिंग करने के बाद हमारा जो एरे होगा वो होगा 13, 10, 26, 32, 35। अगेन 26, 32 का कंपैरिजन करने पे प्रॉपर ऑर्डर में है, 32, 35 प्रॉपर ऑर्डर में है। मतलब आफ्टर थर्ड पास जो एरे है वो है 13, 10, 26, 32, 35। तो ये फोर्थ पास के लिए हमने स्टार्ट किया है इस एरे को, जो हमें थर्ड पास में सॉर्टिंग ऑर्डर में मिला था इंटरमीडिएट रिजल्ट। इसको अगर हम देखें तो आफ्टर फोर्थ पास क्या है, जब हम 10 और 13 को कंपेयर कर रहे हैं तो 10 13 को कंपेयर करने के बाद 13 10 यहाँ है, 13 10 को कंपेयर किया, मतलब दोनों को स्वैपिंग करने की जरूरत है। तो ये 10 और 13 स्वैप कर दिया। स्वैपिंग करने के बाद यहाँ पर कोई भी हमें एलिमेंट को अलग से स्वैपिंग करने की जरूरत नहीं है। ये एरे जो है अब ये कंप्लीटली सॉर्ट हो चुका है। मतलब फोर्थ पास में जो हमने क्या किया, सिर्फ स्टार्टिंग के दो एलिमेंट को स्वैप किया है। फोर्थ इटरेशन के बाद हमें ये एरे सॉर्टेड फॉर्म में मिल गया है। अगर हम इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी देखें तो टाइम कम्प्लेक्सिटी एवरेज केस, वर्स्ट केस और बेस्ट केस। वर्स्ट केस में है 0 एन स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर, जो हमने एल्गोरिदम कम्प्लेक्सिटी में पढ़ा था। उसके बाद एवरेज में थीटा एन स्क्वायर है, और बेस्ट केस में ओमेगा एन है। स्पेस कम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें तो चूंकि ये इन प्लेस एल्गोरिदम है तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी ओमेगा सॉरी ओ एन है। तो ये बबल शॉट के बारे में था। अब इसके अगर एप्लीकेशन की बात करें तो बबल शॉट जो है वो यूज किया जाता है जनरली बेसिक सॉर्टिंग एल्गोरिदम, जहां पर भी यूज करना हो वहां हम लोग बबल शॉट का यूज करते हैं। बबल शॉट इज क्वाइट फेमस इन कंप्यूटर ग्राफिक्स फॉर डिटेक्टिंग अ स्मॉल एरर इन ऑलमोस्ट सॉर्टेड एरे। मतलब जिसमें एलिमेंट जो है वो मैक्सिमम एलिमेंट सॉर्टेड है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक में यूज करते हैं। और जहां पर कम एलिमेंट हो, बेसिक सॉर्टिंग एल्गोरिदम यूज करना हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, बबल शॉट का यूज करते हैं। अगर हम बबल शॉट के लिए कैलकुलेशन देखें कि कितने पास की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये होता है जनरली कि जितना एलिमेंट अपने पोजीशन पे करेक्ट पोजीशन पर नहीं है,
कम से कम हमें उतने पास की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे इनिशियली हमारा एरे था 13, 32, 26, 35 और 10। आफ्टर सॉर्टिंग आफ्टर सॉर्टिंग जो एरे मिला है वो है 10, 13, 26, 32 और 35। अगर हम इसमें देखें तो सिर्फ एक 26 जो है वो अपने करेक्ट पोजीशन पे था स्टार्टिंग से, बाकी 4 एलिमेंट करेक्ट पोजीशन पे नहीं था। और आपने देखा कि जब हमने एल्गोरिदम यूज किया तो टोटल 4 पास लगे थे हमें एल्गोरिदम को सॉर्ट करने में। तो इसमें क्या है कि सीधा हम ये याद रख सकते हैं कि जितने एलिमेंट अपने फाइनल पोजीशन पर नहीं होंगे, एटलीस्ट हमें उतने पास की रिक्वायरमेंट होगी बबल सॉर्ट की एल्गोरिदम का यूज करने में। अगला है सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिदम क्या कहता है, ये जो है ये टू सब एरे में डिवाइड करता है। फर्स्ट सब एरे जो होगा वो सॉर्टेड पार्ट होता है और सेकंड सब एरे अनसॉर्टेड पार्ट होता है। सॉर्टेड सेगमेंट remains empty whereas unsorted segment contains the complete list। मतलब इनिशियल पोजीशन में क्या होगा, जब हम लोग सॉर्टिंग नहीं करते हैं तो उस केस में क्या होता है, इनिशियली सॉर्टेड एलिमेंट जो है वो एम्प्टी रहती है और कंप्लीट लिस्ट अनसॉर्टेड होता है। हर एक इटरेशन में क्या करना है, हमें स्मॉलेस्ट डेटा एलिमेंट को फेच करना है और उसे सॉर्टेड सब एरे में ऐड करते जाना है। इनिशियली 0 है, धीरे धीरे करके हम एलिमेंट ऐड करते जाएंगे तो फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉर्टेड बनता जाएगा, सेकेंड पार्ट अनसॉर्टेड और लास्ट में फाइनली इंटायर एलिमेंट जो है सॉर्टेड फॉर्म में होगा। अगर हम यहाँ एग्जांपल लें तो एग्जांपल में हमारे पास जो एलिमेंट है वो है 26, 23, 28, 16, 18। ये एक गिवन एरे है। अब सिलेक्शन सॉर्ट क्या करेगा, सिलेक्शन यानी एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेना। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट जो एलिमेंट है सबसे पहले उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट स्मॉलेस्ट, फिर उसके नेक्स्ट स्मॉलेस्ट, इस तरीके से। मतलब क्या है कि हमें सिलेक्शन सॉर्ट में एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे फॉर i इक्वल टू 0, मतलब इनिशियली हमें क्या करना है, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट सिलेक्ट करना है जो कि है 16। उन 16 को हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ऐड कर देते हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट क्या है, अनसॉर्टेड एरे, और यहाँ पर एलिमेंट एक भी नहीं है तो हम स्टार्टिंग में ऐड करते जाएंगे। सबसे स्मॉलेस्ट 16, 16 के नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये हमारे पास एलिमेंट है फर्स्ट इटरेशन के बाद, देन 16 के नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो 18 है। 18 16 से ग्रेटर है, इट मींस अब 18 को चूज करना है और 16 के साथ ऐड कर देना है। तो ये सॉर्टेड पार्ट हो गया, ये अनसॉर्टेड पार्ट है। 18 के बाद नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा, फिर हम उसके नेक्स्ट एलिमेंट को चूज करेंगे 23 और उसे बिगनिंग में हम ऐड कर देंगे। बिगनिंग यानी अनसॉर्टेड एलिमेंट के बिगनिंग में ऐड करना होता है। अब नेक्स्ट जो है वो हमें एलिमेंट मिलेगा 16, 18, 23, 26 और 28। 26 जो है वो अपने पोजीशन पर है, इसीलिए हमें चेंज नहीं करना पड़ा। हालांकि वैसे अगर देखा जाए तो थर्ड जो फोर्थ इटरेशन है उसमें हम 26 को कंसीडर कर रहे हैं और जो फिफ्थ इटरेशन है i इक्वल टू 4 उसमें 28 को। तो इस तरीके से हमें फाइनल सॉर्टेड एरे मिलता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट एलिमेंट को चूज करते हैं, एलिमेंट चूज करते जाते हैं और उसे अनसॉर्टेड एलिमेंट के पहले, अनसॉर्टेड एरे के पहले ऐड करते जाते हैं। तो इस तरीके से सिलेक्शन सॉर्ट जो है वो इंप्लीमेंट होता है। फाइनल सॉर्टेड एरे हमें मिलेगा
16, 18, 23, 26, 28। अगर हम इसके टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कम्प्लेक्सिटी चाहे वो वर्स्ट है, एवरेज है या बेस्ट है, तीनों ही केस में ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होता है। रीजन क्या है कि यहाँ पर जो हम एलिमेंट है वो एक एक करके चूज कर रहे हैं, और एलिमेंट जब चूज कर रहे हैं तो उस केस में हमें चाहे किसी भी पोजीशन पे हो एलिमेंट, उससे फर्क नहीं पड़ता, सबकी कम्प्लेक्सिटी जो है वो सेम ही होती है। नेक्स्ट, अगर हम स्पेस कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होता है। रीजन, क्योंकि ये इन प्लेस एल्गोरिदम है, अलग से हमें कंटेंट की नीड नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट के अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो पहला एप्लीकेशन है सिलेक्शन सॉर्ट इज यूज्ड फॉर स्मॉल साइज ऑफ डेटा लिस्ट सिंस द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस सॉर्टिंग एल्गोरिदम इज ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। मतलब ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर बहुत ज्यादा है, तो अगर लार्ज लिस्ट होगी तो उसके लिए सॉर्टिंग करना इतना इजी नहीं होगा। सिलेक्शन सॉर्ट जो है वो वैसे कंडीशन में अप्लाई करते हैं जब हमें मिनिमम नंबर ऑफ सॉप की रिक्वायरमेंट होती है और लिमिटेड मेमोरी स्पेस चाहिए, तो वहां पर हम सिलेक्शन सॉर्ट को यूज कर लेते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट है इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट में क्या होता है, सिलेक्शन में हमने एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया, इंसर्शन में क्या है कि हम एलिमेंट को एक एक करके चेक करते हैं और उसे अप्रोप्रिएट पोजीशन पर इंसर्ट कर देते हैं। आपके नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि कौन से एल्गोरिदम किस तरीके से यूज किया जाता है। जैसे अगर हम इंसर्शन की बात कर रहे हैं तो इंसर्शन में यही है कि एलिमेंट को एक अप्रोप्रिएट पोजीशन पर हमें फिट करते रहना है और फाइनली जो एरे है वो सॉर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर गिवन एरे 5 एलिमेंट का है, 26, 23, 28, 16 और 18 सेम एरे है। फर्स्ट राउंड में हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, यहाँ पर हमारे पास है 26, तो 26 क्या है, 23 से वैल्यू इसकी कम है। इसका मतलब क्या है कि 26 का ये अप्रोप्रिएट पोजीशन नहीं है। 26 कहाँ होना चाहिए, तो 23 और 28 के बीच में होना चाहिए। इट मींस 23 को हमने मूव किया और 23 के बाद शिफ्ट कर दिया, तो अब ये हो चुका है 23, 26, 28, 16, 18। देन हम लोग अगर चेक करें तो यहाँ पर 23, 26, 28 सब अपने अप्रोप्रिएट पोजीशन पर है, तो एरे बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, ये अपने पोजीशन पर है। देन हम अगर देखें 16, तो 16 क्या है, 16, 23, 26 और 28 तीनों से ही छोटा है, तो इसके हमें जब सेट करना होगा तो 20 जो 16 है उसको अप्रोप्रिएट पोजीशन पर शिफ्ट करना होगा। इट मींस इसे मूव करना है और मूव करने के बाद 26 से पहले 23 से पहले 16 का पोजीशन आता है, तो हमने यहाँ पर 16 को शिफ्ट कर दिया। देन यहाँ पर नेक्स्ट इटरेशन अगर हम देखें तो अब ये 16, 23, 26, 28 प्रॉपर ऑर्डर में है, हमारे पास सिर्फ एक 18 रह गया है जो कि अपने ऑर्डर में नहीं है। तो यहाँ पर जब हम सारे एलिमेंट से कंपेयर करेंगे तो 18 का जो पोजीशन है वो है 16 से बीच में। मतलब हमने क्या किया, 18 को 16 के बाद इंसर्ट कर दिया, तो इस तरीके से फाइनल सॉर्टेड एरे मिल जाएगा। और सिलेक्शन सॉर्ट की तरह इंसर्शन में भी जो होता है वो सॉर्टेड और अनसॉर्टेड एरे फॉर्म होता है। फाइनल हमारे पास सॉर्टेड एरे मिल गया है। अगर हम इसकी कम्प्लेक्सिटी देखें तो टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, वर्स्ट केस में, एवरेज केस में भी एन स्क्वायर है, बेस्ट केस में एन है। मतलब जब एलिमेंट सॉर्टेड ही होगा तो हमें बार बार शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। स्पेस कम्प्लेक्सिटी
ऑर्डर ऑफ वन है, रीजन क्या है, इन प्लेस एल्गोरिदम है। एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, इंसर्शन सॉर्ट क्या है, स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम होता है जो कि खास करके वर्क करता है जब ऑलमोस्ट एलिमेंट जो है वो सॉर्टेड फॉर्म में हो। इंसर्शन सॉर्ट इज वेरी इफेक्टिव एंड इफिशिएंट व्हेन सॉर्टिंग अ स्मॉल डेटा लिस्ट। जब स्मॉल डेटा लिस्ट हमारे पास होगा तो उस केस में काफी इफिशिएंट होता है। तो ये जो हमने बेसिक सॉर्टिंग एल्गोरिदम पढ़ा है, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट। बबल सॉर्ट में क्या है, नंबर ऑफ पासेस कितने रिक्वायर्ड होते हैं जितने नंबर ऑफ एलिमेंट अप्रोप्रिएट पोजीशन पर ना हो। और जो ये बबल सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट है, इसमें क्या है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उससे एक कम पास की रिक्वायरमेंट होती है। अगर एलिमेंट हमारे पास n है तो नंबर ऑफ पास जो होते हैं वो n-1 होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। बेसिक एल्गोरिदम कवर हो चुका है। अब नेक्स्ट है क्विक शॉर्ट। क्विक शॉर्ट एल्गोरिदम डिवाइड एंड कंकर मेथड के बेस पे काम करता है। क्विक शॉर्ट इज फास्टर एंड हाईली एफिशिएंट सॉर्टिंग एल्गोरिदम which follows the divide and conquer approach। डिवाइड एंड कंकर टेक्निक में क्या होता है, पहले हम उसे ब्रेक करते हैं सब पार्ट में, देन सॉल्व करने के बाद अगेन फिर हम कंबाइन करते हैं। डिवाइड डिवाइड करने में क्या होता है कि हमें एक पिवट एलिमेंट पिक करना है, और पिवट एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है जब वो अप्रोप्रिएट पोजीशन पर शिफ्ट हो जाएगा तो वो ऑर्डर एरे को सॉर्टेड और अनसॉर्टेड में डिवाइड कर देगा। मतलब हम जो एलिमेंट को चूज करेंगे पिवट के रूप में, उसको हमें क्या करना है, अप्रोप्रिएट पोजीशन पे सेट करना है। अप्रोप्रिएट पोजीशन पर अगर हमने सपोज इस एलिमेंट को सेट कर दिया तो इसके लेफ्ट और राइट, लेफ्ट में जो है वो एलिमेंट अलग होगा और राइट में एलिमेंट अलग होगा, दोनों एक सॉर्ट सब एरे फॉर्म करेगा। सिर्फ एक पोजीशन जो पिवट एलिमेंट का है वो अप्रोप्रिएट है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, सब एरे पे सेम एल्गोरिदम अप्लाई करते जाना है। मतलब ये प्रोसेस जो है ये रिपीट होता रहेगा। कंकर रिकर्सिवली सॉर्ट टू सब एरे विद क्विक सॉर्ट। मतलब पिवट एलिमेंट की हेल्प से जो एलिमेंट है वो सब एरे में डिवाइड हो रहा है, उसको हमें शिफ्ट करते जाना है और क्विक सॉर्ट अप्लाई करके देन हमें इसको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से सॉर्ट करते जाना है। कंबाइन लास्ट में होगा जब एलिमेंट हमारा सॉर्ट हो जाएगा। डिवाइड एंड कंकर सिंपल एक मेथड है, वो क्या करता है, एलिमेंट को पार्टीशन में डिवाइड कर देता, उसके बाद हम एरे को सॉर्ट करते जाते हैं, जो सब एरे क्रिएट होता है वो सॉर्ट करते जाते हैं और लास्ट में जब कंबाइन करते हैं तो ऑलरेडी सॉर्टेड एरे हमें मिलता है। तो ये चीजें होती है। अब इसमें प्रोसेस क्या है उसको हम देखेंगे। पहला है चूजिंग द पिवट। पिवट कोई भी हो सकता है। सिलेक्ट द रैंडम पिवट फ्रॉम गिवन एरे। मतलब जो एरे दिया हुआ है उसमें से कोई भी एलिमेंट को हम ले सकते हैं, आइदर स्टार्टिंग के राइट मोस्ट या फिर लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट को हम जनरली चूज करते हैं। एल्गोरिदम की अगर हम बात करें तो एल्गोरिदम क्या होता है, एक ऐसी लिस्ट, एल्गोरिदम है एक ऐसी लिस्ट है ए जो कि हमें सॉर्ट करना है। बिगनिंग यानी बीईजी इनिशियल इंडेक्स है, एंड जो है वो फाइनल इंडेक्स है, लास्ट इंडेक्स है। पिवट एक ऐसा पोजीशन है जो जहां से पार्टीशन टेक प्लेस करेगा, मतलब जहां से पार्टीशन होगी, जब एलिमेंट अपने अप्रोप्रिएट पोजीशन पर चला जाएगा तो पार्टीशन बन जाएगी। क्विक शॉर्ट
इसमें क्या है कि ये जो एल्गोरिदम दिया गया है, इसकी हेल्प से एलिमेंट का सॉर्टिंग होगा, कंपैरिजन होगा। उसके बाद पार्टीशन की अगर हम बात करें तो पार्टीशन बनने के बाद एलिमेंट को हम कंपेयर करते रहेंगे। ये डिवाइड एंड कंकर के लिए है। मेनली जो एल्गोरिदम है, सबसे पहले हम बिगिनिंग को चेक करते हैं एंड से। इसमें क्या होता है, जिधर पिवट एलिमेंट है, सपोज आपके पास लेफ्ट को आपने चूज कर लिया है पिवट एलिमेंट के रूप में, तो अगर एलिमेंट के लेफ्ट में पिवट है तो हमें राइट से लेफ्ट मूव करना है। अगर पिवट एलिमेंट राइट में है तो हमें लेफ्ट से राइट मूव करना है। तो यही यहाँ पर दिखाया गया है। और पिवट की जो पोजीशन है वो हमें चेंज करते रहनी है। डिपेंड करेगा लेफ्ट या राइट किधर मूवमेंट हो रही है। पार्टीशन में अगर हम देखें तो पार्टीशन के लिए क्या है, हमें चेक करते रहना है, पिवट एलिमेंट से कंपेयर करते रहना है और उसकी पोजीशन शिफ्ट करते रहनी है स्वैपिंग करके। तो ये एल्गोरिदम हम वर्किंग देखते हैं डिटेल में कैसे वर्क करता है। एल्गोरिदम आपको इजीली समझ में आएगा। वर्किंग ऑफ क्विक शॉर्ट एल्गोरिदम। क्विक शॉर्ट एल्गोरिदम में क्या है, सबसे पहले यहाँ पर हमने एक एरे ले लिया 24, 9, 29, 14, 19, 27। इससे हमें क्या करना है, एक पिवट एलिमेंट चूज कर लेना है। हमने पढ़ा था कि जनरली हम लेफ्ट या राइट को चूज कर लेते हैं। तो लेफ्ट और राइट को चूज करने में क्या होता है कि कंपेयर करते जाएंगे और बिगनिंग और एंड को चेंज करते जाएंगे। तो इस केस में क्या है, लेफ्ट की जो वैल्यू है वो है 24, राइट की वैल्यू 27 और पिवट भी हमने चूज कर लिया 24। अब इसमें क्या है, कंपेयर करना है पिवट एलिमेंट को आइदर राइट से या फिर लेफ्ट से। इस केस में चूंकि जो लेफ्ट है वही पिवट एलिमेंट है, तो हम इसको राइट से कंपेयर कर रहे हैं। राइट से कंपेयर करने के बाद पता चल रहा है कि जो एलिमेंट है वो स्मॉलर है, 24 छोटा है और 27 जो है वो ग्रेटर है। सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि जो पिवट है वो लेफ्ट में है। इसका मतलब लेफ्ट और राइट का जब पोजीशन चेंज होगा ये पिवट के हेल्प से ही होगा। लेफ्ट में है तो एल्गोरिदम जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। जिधर पिवट एलिमेंट है उधर की तरफ मूवमेंट होगी। कंपेयर हम लोग कर रहे हैं पिवट को राइट से, यानी पिवट छोटा है। इट मींस क्या होगा, जो वैल्यू है उसमें एज सच कुछ भी चेंज नहीं होगी। सिर्फ पोजीशन जो है वो राइट का चेंज हो जाएगा। मतलब ये एलिमेंट हमारा लेफ्ट में है तो लेफ्ट की तरफ हमें बढ़ना है, यानी राइट का जो कर्सर है ये अब यहाँ पर आ जाएगा। यही कहा गया था जनरली। अगर हम देखें तो लेफ्ट में पिवट था, हमने कंपैरिजन किया 24 लेस देन 27 था। मतलब एलिमेंट लेफ्ट में है तो लेफ्ट की तरफ मूव किया, अब राइट की पोजीशन एक आगे बढ़ गई 29। देन फिर कंपैरिजन करना है और पिवट और कंपैरिजन एलिमेंट दोनों की स्वैपिंग होती है। अब इस केस में क्या है, लेफ्ट 24 है, लेफ्ट अपने पोजीशन पर है, पिवट एलिमेंट भी 24 है और राइट जो है वो 19 है। तो राइट की पोजीशन चेंज हो गई। अब हम जब कंपेयर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, पिवट एलिमेंट जो है वो ग्रेटर है और राइट जो है वो स्मॉलर है। मतलब इस एलिमेंट की पोजीशन सही नहीं है। तो हम क्या कर देंगे, 24 और 19 को स्वैप कर देंगे। पोजीशन सेम रहेगी। 24 और 19 को हमने क्या किया, स्वैप कर दिया। अब यहाँ 19 यहाँ 24 आया। स्वैप हम कब कर रहे हैं, जब एलिमेंट की पोजीशन अप्रोप्रिएट ना हो।
अब जो यहाँ पर कर्सर है वो सेम पोजीशन पे है, पिवट का पोजीशन चेंज हो गया, लेफ्ट राइट अपने जगह पर है। पिवट जो है वो राइट में है, तो हमें मूव किधर से करना है, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना है। यानी लेफ्ट की वैल्यू 19 है, राइट की वैल्यू 24 है और पिवट भी 24 है। तो एलिमेंट जो मूवमेंट होगी वो लेफ्ट से राइट की तरफ होगी, क्योंकि जो पिवट एलिमेंट है वो राइट में है। अब जब हम कंपेयर करेंगे पिवट को लेफ्ट से, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एलिमेंट अपने सही पोजीशन पर है। और अगर हम देखते हैं इस एलिमेंट को, तो 19 हमने एलिमेंट स्वैप किया। एलिमेंट स्वैप करने के बाद हमें लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना है। इसका मतलब क्या है, अब ये वाला जो पोजीशन है ये लेफ्ट का पोजीशन चेंज हो गया। लेफ्ट 19 की जगह, ये लेफ्ट 19 की जगह अब 9 हो जाएगा। लेफ्ट राइट की तरफ मूव करेंगे, 9 और 24 दोनों अप्रोप्रिएट पोजीशन पर है। अप्रोप्रिएट पोजीशन पर रहने से क्या होगा, 9 और 24 का कंपैरिजन होगा। 9 और 24, 9 लेस है, 24 ग्रेटर है। इट मींस क्या है, स्वैपिंग नहीं होगी, सिर्फ क्या होगा, कर्सर चेंज होगा। जैसे लेफ्ट में यहाँ पर लेफ्ट पोजीशन जो है वो 9 था, 9 था। अगेन जब इसे हम शिफ्ट करेंगे तो पिवट एलिमेंट किधर है, राइट की तरफ। मतलब हमें लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना है। ये लेफ्ट का कर्सर पोजीशन अपडेट हो चुका है। देन अगला जो कंपैरिजन होगा वो होगा 29 और 24 से। जब 29 और 24 को कंपैरिजन करेंगे तो आप देख रहे होंगे 29 और 24 दोनों को स्वैप करना पड़ेगा, क्योंकि 29 जो है वो ग्रेटर है, 24 लेस है। मतलब स्वैप करने के बाद क्या होगा, एलिमेंट पहले 24 हो जाएगा और राइट पे 29 हो जाएगा, और ये एलिमेंट एज इट इज है। पिवट एलिमेंट की जगह लेफ्ट हो गया। इट मींस अगले इटरेशन में क्या है, पिवट एलिमेंट लेफ्ट की तरफ है और राइट की तरफ एलिमेंट है। तो राइट की तरफ जब एलिमेंट होगी, इट मींस हमें क्या करना है, पिवट की तरफ मूव करना है। यानी मूवमेंट करना है लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट की तरफ मूवमेंट करेंगे तो राइट की पोजीशन अब 14 हो जाएगी। यही दिखाया गया है, राइट की तरफ हम मूव कर रहे हैं तो एलिमेंट जो है वो 14 है और पिवट एलिमेंट जो है वो 24 है। लेफ्ट का जो वैल्यू है वो भी 24 है। कंपेयर करने के बाद अगेन ये सही पोजीशन पर नहीं है। इसका मतलब क्या है, हमने इसको फिर से स्वैप कर दिया। स्वैप किया तो ये पोजीशन जो है 14 और राइट की जगह 24 आ गया। पिवट एलिमेंट जो है वो राइट में आ गया। अगर हम मूव करते हैं तो हमें क्या करना होगा, पिवट की तरफ मूव करना है। यानी लेफ्ट से हमें राइट की तरफ मूव करना होगा, पिवट की तरफ। अब लेफ्ट राइट पिवट एलिमेंट तीनों सेम पोजीशन पे आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो पिवट का जो एलिमेंट है वो अप्रोप्रिएट पोजीशन पर आ गया। अब ये 24 जो है वो यहाँ से कहीं पर भी शिफ्ट नहीं होगी, ये अप्रोप्रिएट पोजीशन पर है और यहीं से पार्टीशन होगी। मतलब ये एक सब एरे है और दूसरा सब एरे है। तो ये जो तरीका है ये बार बार रिपीट होगा। अप्रोप्रिएट पोजीशन पर 24 पहुंच चुका है। इसमें हमें मेनली यही ध्यान में रखना होता है कि पिवट एलिमेंट को हम कंपेयर करते हैं जब किसी एलिमेंट से, तो सही पोजीशन पर अगर है देन हमें स्वैप नहीं करना है, और अगर सही पोजीशन पर नहीं है तो हमें स्वैप करना है।
लेफ्ट टू राइट का जो पोजीशन चेंज होगा वो पिवट के ध्यान में रखते हुए होगा। अगर लेफ्ट की तरफ पिवट एलिमेंट है तो पोजीशन राइट से लेफ्ट की तरफ मूव होगी, और अगर पिवट एलिमेंट राइट में है तो लेफ्ट का पोजीशन जो है वो अपडेट होगा लेफ्ट से राइट की तरफ। तो ये कुछ मेन पॉइंट है जो कि ध्यान में रखना है। अब यहाँ से क्या है, ये सेम प्रोसेस लेफ्ट राइट सब एरे में डिवाइड हो गया। ये प्रोसेस हमें अगेन इस सब एरे पे अप्लाई करना है, लेफ्ट और राइट पे, और फाइनली आपके पास जो है सॉर्टेड फॉर्म में एरे मिल जाएगा 9, 14, 19, 24, 27 और 29। अगर आप देखेंगे तो जहां से हमने पार्टीशन किया है और फाइनल एरे, दोनों का पोजीशन जो है वो सेम है, और हमारा फर्स्ट पास में एम ही यही होता है कि पिवट एलिमेंट को करेक्ट पोजीशन पर फिट कर दे ताकि वहां से पार्टीशन बन सके। टाइम कम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें तो वर्स्ट केस टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, एवरेज केस में है n इंटू लॉग n, बेस्ट केस में भी अगेन n इंटू लॉग n है। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें तो ऑर्डर ऑफ लॉग n है, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट एल्गोरिदम है मर्ज सॉर्ट, लेकिन उससे पहले हम लोग एप्लीकेशन करेंगे क्विक सॉर्ट की। क्विक सॉर्ट is probably most effective for data set that fit in memory. Next, a quick sort is suitable for arrays since it is in place sorting algorithm that does not require extra space. सॉरी, ये पॉइंट जो है ये क्विक सॉर्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये एक्स्ट्रा स्पेस इसमें रिक्वायरमेंट होती है, पार्शियली एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायरमेंट होती है, तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर हम देखें मर्ज सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट क्या करता है, सबसे पहले एक पर्टिकुलर एरे को सब पार्ट में डिवाइड कर देता और देन प्रॉपर सॉर्टिंग करके और लास्ट में मर्ज कर देता है। अगेन ये भी जो है वो क्विक सॉर्ट की तरह ही डिवाइड एंड कंकर के बेस पे काम करता है। अगर हम एग्जांपल देखें तो इसमें क्या है, प्रॉब्लम डिवाइडेड इनटू मल्टीपल सब प्रॉब्लम्स। मतलब क्या है कि ये जो एरे दिया गया है इसको हमने मल्टीपल पार्ट में डिवाइड कर दिया। मल्टीपल पार्ट में डिवाइड करने के बाद फाइनल सॉल्यूशन तक आएगा और फर्दर इसे हम कंबाइन कर देंगे। जैसे ये एरे है, इसको हमने पहले दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, दो पार्ट में डिवाइड किया, देन फिर इसको अलग अलग पार्टीशन कर दिया। अब यहाँ पर क्या है, 6, 5, 12, देन 10, 9 और 1। तो 10 अलग है, 9, 1 अलग है। अब 9, 1 को फर्दर हमने पार्टीशन कर दिया। सबसे पहले देखते हैं 6 अकेला है, तो ये 6 एज इट इज चलता रहेगा। देन 5, 12 को हम कंपैरिजन करते जाएंगे, 5, 12 अपने अप्रोप्रिएट पोजीशन पर है, तो 5, 12 एज इट इज रहेगा। कंबाइन करने टाइम में 6, 5 को हमने यहाँ सॉर्टिंग कर दी, 5, 6, 12, मतलब इंडिविजुअली हमने पार्टीशन किया था वैसे अरेंज कर दिया। अगेन 10 अकेला है, ये लास्ट तक आ रहा है। 9, 1, 9, 1 को हमने सॉर्टिंग किया 1, 9, देन फर्दर कंबाइन किया तो 1, 9, 1। अगेन दोनों एरे को कंबाइन करने के बाद ये फाइनल सॉर्टेड एरे हमें मिल रहा है। तो इस तरीके से मर्ज सॉर्ट जो है वो काम करता है। अगर हम इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वर्स्ट केस में, एवरेज केस में और बेस्ट केस में, तीनों में ही ऑर्डर ऑफ n log n है। स्पेस कम्प्लेक्सिटी जो है वो है ऑर्डर ऑफ n। एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो मर्ज सॉर्ट जो है वो फास्ट है, क्योंकि इसमें लिंक लिस्ट की तरह ही वर्क करते हैं।
अगर मर्ज सॉर्ट की बात करें तो मर्ज सॉर्ट जो है वो एक्सटर्नल सॉर्टिंग एल्गोरिदम के रूप में अप्लाई किया जाता है, क्योंकि इसमें हमें स्टोर करने के लिए अलग से डेटा स्ट्रक्चर की नीड होती है। नेक्स्ट एल्गोरिदम है हिप सॉर्ट। हिप सॉर्ट एल्गोरिदम है कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम। इट यूजेस बाइनरी हिप डेटा स्ट्रक्चर। Heap sort can be assumed as improvised version of selection sort, where we find the largest element and place it at end index. जैसे सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है, हम स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्मॉलर और इस तरह से ऑर्डर चलता रहता है। लेकिन इसमें क्या है, हीप सॉर्ट में मैक्सिमम जो है उसे हम फाइंड आउट करते हैं। रीजन क्या है, मैक्स हीप यहाँ पर यूज होता। हीप सॉर्ट इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, लेकिन ये स्टेबल नहीं होता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एक एरे दिया गया है, एरे 437185। इनिशियली एलिमेंट है 4, देन 3 7 185 हमने अरेंज कर दिया। अब इसमें क्या है, मैक्स हीप। मैक्स हीप हमें डिजाइन करना है। मैक्स हीप डिजाइन करने का मतलब है कि जो रूट नोड है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी हमेशा। जैसे यहाँ पर 8 है, तो 8 के केस में क्या है, ओवरऑल ये रूट नोड है तो इसमें 8 हाईएस्ट है। अगेन इसके चाइल्ड नोड की अगर हम बात करें तो 1 3 दोनों से हाईएस्ट यहाँ पर 4 है, 5 से हाईएस्ट यहाँ पर 7 है। तो यहाँ पर मैक्स हीप जो है वो मैक्स हीप प्रॉपर्टी को हमेशा ही फॉलो करता रहेगा। ये एरे है। अब इसमें स्टेप दिया गया है। मैक्स हीप बिल्ड करने के बाद एरे इस तरह से लिखी गई है, जिसमें फर्स्ट है 8, 8 के बाद अगेन ये 4, 4 के बाद 7 1 3 देन 5। मतलब सबसे पहले हमने मैक्स हिप डिजाइन कर लिया। अब ये स्टेप जो है, स्टेप दिखाया गया है। पहले 8 जो है वो 5 से स्वैप हो रहा, देन 8 को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। मतलब इसमें क्या है, मैक्स हिप की प्रॉपर्टी को हमेशा फॉलो करते जाना है और एलिमेंट को डिस्कनेक्ट करके दूसरे एरे में स्टोर करते जाना है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सॉर्टेड एरे को फाइंड आउट कर सकते हैं। जो स्टेप दिया गया है वो स्टेप को एक एक करके हम देखते हैं। पहला स्टेप है, इसमें हमने क्या किया, इनिशियल जो एलिमेंट है, इनिशियली एलिमेंट एक मैक्स हीप हमने बनाया। अब जब 8 को हमने अलग कर दिया, 8 5 से स्वैप किया है। रीजन क्या है कि जो लास्ट एलिमेंट है, आपने पढ़ा होगा ट्री, जब कोई एलिमेंट डिलीट करते हैं बाइनरी सर्च ट्री में जैसे डिलीशन होता है, वही सेम प्रोसेस यहाँ भी फॉलो किया जाता है। 8 डिलीट करना है, इसीलिए 5 को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, 8 डिलीट हो गई। 5 को शिफ्ट करने के बाद क्या है, मैक्स हिप की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है। तो मैक्स हिप की प्रॉपर्टी को फॉलो करने के लिए क्या है, 5 और 7 को आपस में स्वैप करना पड़ा, देन मैक्स हिप फॉलो हो गया। अब फिर से यहाँ क्या करना है, 7 को 8 के बाद 7 का नंबर है, इट मींस क्या है, अब 7 को डिलीट किया, तो 7 डिलीट करने के बाद 3 को यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया। मतलब हम शिफ्ट जो कर रहे हैं ना, वो लीफ नोड को शिफ्ट करते जा रहे हैं रूट पे, और मैक्स हिप को की प्रॉपर्टी को फॉलो करने के लिए स्वैपिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पर 3 को शिफ्ट किया, तो मतलब ये मैक्स हिप की जो प्रॉपर्टी है वो नहीं रही। तो इस केस में हमें क्या करना है, अब मैक्स हिप की प्रॉपर्टी को फॉलो करने के लिए अगेन स्वैपिंग करनी पड़ेगी। और ये स्वैपिंग जो होगा 5 और इस केस में 1 की स्वैपिंग हो रही है। मतलब मैक्स हिप फॉलो करना है,
मैक्स हीप फॉलो करने के लिए फिर जब यहाँ से हम एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं, तो डिलीट करने के बाद हमें प्रॉपर एक प्रॉपर्टी फॉलो करते हुए मिले, तो उसके लिए हम 5 और 1 की स्वैपिंग कर रहे हैं। 5 1 की स्वैपिंग करने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, मैक्स हीप बन गया और 5 को हमने डिलीट कर दिया। इट मीन्स हमारे पास जो एलिमेंट बच रहा है वो बच रहा है 413, जो कि 413 मैक्स हीप नहीं है। तो अब 413 मैक्स हीप में रहे, उस प्रॉपर्टी को फॉलो करने के लिए अगेन 43 की स्वैपिंग हो रही है। 43 की स्वैपिंग होने के बाद मैक्स हीप बन चुका है। मैक्स हीप से फिर हम एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं, यानी 4 डिलीट हो रहा। 4 के बाद 3 डिलीट हो रहा है, देन 1 डिलीट हो रहा है। इस तरीके से हमें ध्यान में यही रखना है कि जो हाईएस्ट एलिमेंट है, जो नोड है, रूट नोड को डिलीट करते जाना है और मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को बनाए रखने के लिए स्वैपिंग करते जानी है। अगेन फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो इस तरीके से आएगा, जैसे जैसे हमने डिलीट किया है, तो आफ्टर डिलीटिंग ऑल स्टेप के बाद एक सॉर्टेड एरे मिलेगा और वो सॉर्टेड एरे का ऑर्डर कुछ इस तरह से है, जैसे 1 3 4 5 7 और 8। इस तरीके से हीप सॉर्ट इंप्लीमेंट किया जाता है। हीप सॉर्ट में मेन कंसर्न ही यही होता है कि मैक्स हीप की जो प्रॉपर्टी है उसको हमेशा प्रिजर्व करके रखना है। अगर हम टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो हीप सॉर्ट की टाइम कम्प्लेक्सिटी चाहे वो बेस्ट केस हो, वर्स्ट केस हो या फिर एवरेज केस हो, सब में ही ऑर्डर ऑफ n log n होता है। स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होता है, कांस्टेंट स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। इन प्लेस सॉर्टिंग है क्योंकि अलग से एक्स्ट्रा कोई स्पेस नहीं चाहिए और स्टेबल नहीं होता। रीजन क्या है कि बार बार हम एलिमेंट को चेंज करते जा रहे हैं। नेक्स्ट है रेडिक्स सॉर्ट। रेडिक्स सॉर्ट, इट इज अ सॉर्टिंग एल्गोरिदम that sorts the element by first grouping the individual digits of the same place value। मतलब इसमें सेम प्लेस वैल्यू का यूज करके हम ग्रुपिंग करते हैं, then sort the elements according to their increasing or decreasing order। Suppose we have array of 8 element, first we will sort element based on the unit place, then tens place, then last significant place। मतलब जितना भी होगा हमें फॉलो करना है। और इस केस में क्या है कि अगर हम देखें तो फर्स्टली हमें लार्जेस्ट एलिमेंट जो है वो हमें फाइंड आउट कर लेना है। लार्जेस्ट एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, कितनी डिजिट है, उसके आधार पर हमें कंपैरिजन करना है। अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया गया है 8 एलिमेंट का और हाईएस्ट जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो है 736, जिसमें कि 3 डिजिट है। मतलब 3 डिजिट होने से यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमें 3 टाइम्स कंपैरिजन करना होगा, 3 पास की रिक्वायरमेंट होगी। यानी जो हाईएस्ट नंबर में जितना डिजिट होगा उतने पास की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले हम यूनिट प्लेस को कंपेयर करेंगे और सॉर्ट करेंगे, देन टेंस प्लेस, देन लास्ट हंड्रेड्स प्लेस। इसमें पास 1 एलिमेंट जिस ऑर्डर में था उसी ऑर्डर में हमने लिखा है। सबसे पहले अगर हम देखें तो यूनिट प्लेस के आधार पर सॉर्टिंग करेंगे। तो यूनिट प्लेस के आधार पर सॉर्टिंग करने से क्या है, एलिमेंट जो है वो हमें सॉर्ट करके लिखना होगा। जैसे पहले 0 वाला, देन 0 के बाद 1 वाला और 1 वाला हमें एक साथ लिखना है, मतलब प्लेस के हिसाब से। देन 2 3 पे कुछ भी नहीं है, 4 5 6 7 8 9, मतलब यूनिट प्लेस डिजिट के आधार पर हमें एलिमेंट को सॉर्ट करना है। जो दूसरा पास होगा उसके लिए एलिमेंट हमारा बन चुका है
390, 181, 121, 212, 514, 145, 736, 289। फर्स्ट पास के बाद एरे हमारा बन चुका है। अब हम देखें पास टू। तो पास टू में हमें क्या करना है, टेंस प्लेस के आधार पर सॉर्टिंग करनी है। टेंस प्लेस के आधार पर सॉर्टिंग करेंगे तो अगेन हमें 0 1 के फॉर्म में सॉर्टिंग करनी है। अब इसमें हमें क्या देखना है, टेंस प्लेस देखना है। टेंस प्लेस देखने पर पता चल रहा है कि 0 किसी में भी नहीं है, 1 हमने किया है तो 1 जो है 212 और 514 में है। ऐसे ही 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब टेंस प्लेस के आधार पर सॉर्टिंग हो गई। तो हमें जो एलिमेंट मिला है आफ्टर सेकेंड पास वो है 212, 514, 121, 736, 145, 181, 289 और 390। ये एरे हमें मिल चुका है। अब एरे को हमने एज इट इज स्टैक के फॉर्म में लिख दिया। आफ्टर थर्ड पास हम 100 प्लेस को चेक करेंगे और 100 प्लेस को चेक करने के बाद फिर से हम सॉर्टिंग कर लेंगे। तो सॉर्टिंग करने पर पता चल रहा है कि फाइनल जो हमारा सॉर्टेड एरे होना चाहिए वो जनरेट हो चुका है। यानी टोटल जितने एलिमेंट होंगे हाईएस्ट नंबर में उतने पास के बाद हमें सॉर्टेड एरे मिलेगा। और अगर हम फाइनल में देखते हैं तो फाइनल सॉर्टेड एरे हमारा 121, 145, 181, 212, 289, 390, 514 और 736 आफ्टर थर्ड पास एरे जनरेट हो चुका है। अगर हम इसकी कम्प्लेक्सिटी देखें, बेस्ट केस कम्प्लेक्सिटी है ओमेगा एन प्लस के, क्योंकि इसमें हमें इंडेक्स भी रखना होता है। एवरेज केस, वर्स्ट केस, ऑर्डर ऑफ एन के। बेस्ट केस कम्प्लेक्सिटी तब होती है जब कोई भी सॉर्टिंग रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर स्पेस कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्पेस जो है वो एन प्लस के होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, उसके बाद के जो है वो रेडिक्स है। स्टेबल होता है क्योंकि इसमें क्या है कि हमें एक प्रॉपर ऑर्डर में मिलता है, बार बार हमें उसकी शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ती है। नेक्स्ट है लास्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम, टोपोलॉजिकल सॉर्ट। टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्या है, इट इज अ लीनियर ऑर्डरिंग ऑफ द वर्टिसेस इन सच अ वे that if there is an edge in the DAG, मतलब डायरेक्टेड ग्राफ है ये, जिसमें वर्टिसेस और दो वर्टिसेस के बीच में जो डायरेक्शन दिया जाएगा उसके हिसाब से हमें लिखना है। अब मेन क्या है, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ द ग्राफ इज डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। यानी डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ डीएजी जब होगा तभी टोपोलॉजिकल सॉर्ट जो है वो पॉसिबल हो पाएगा। जैसे टोपोलॉजिकल सॉर्ट का एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है। ये जरूरी नहीं है कि कोई भी टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग अगर हम करें तो सेम ऑर्डर में हमारे पास हर इटरेशन में डेटा मिले। यहाँ पर जो ग्राफ दिया गया है उसका 4 डिफरेंट टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग जो है वो पॉसिबल है। जैसे अगर हम देखें तो पहले 1 1 से 2 पे जा रहे हैं, 2 से 3 पर जा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि पहले 2 पर जाएं फिर 3 पे, पहले 3 फिर 2 पे भी जा सकते हैं। तो 2 से 3 पर जा रहे हैं तो ये हमारे पास दोनों में से कोई ऑर्डर बनेगा। 3 से 2 पर जा रहे हैं तो ये ऑर्डर बनेगा। 2 से 3 जाएं या 3 से 2 जाएं, दोनों ही कंडीशन में हमारे पास उसका अगला एलिमेंट जो है वो 4 है। तो 4 यहाँ सब में है। अगेन 5 6 और 6 5 में कोई ऑर्डर फिक्स नहीं है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे पास मल्टीपल वेज हैं। ये डिफरेंट तरीके का डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ है जो कि अलग अलग टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग जो है वो जनरेट कर सकता है। अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें
तो एप्लीकेशन है जैसे शेड्यूलिंग जॉब फ्रॉम द गिवन डिपेंडेंसीज अमॉन्ग जॉब्स, शेड्यूलिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग, डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ कंपाइलेशन टास्क टू परफॉर्म इन मेक फाइल, देन डेटा सीरियलाइजेशन। ये सब कुछ एप्लीकेशन है टोपोलॉजिकल सॉर्ट के। और इसी के साथ जो ये सॉर्टिंग का चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। अब अगर हम देखें टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग के बाद, तो हमें अगला जो पढ़ना है वो पढ़ना है सर्चिंग टेक्निक के बारे में। सर्चिंग टेक्निक हम एक सेपरेट वीडियो में करेंगे, सॉर्टिंग के लिए ये वीडियो अलग है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।